मैं हूँ सुमन कुमार और आप देख रहे हैं सुमन सर शिक्षा। आज एक बड़ी ही दिलचस्प बात मैं आपको बताऊंगा कि जब एक लड़का जवान होता है तो अपने जवान होते बेटे को देख करके उसका बूढ़ा और कमज़ोर बाप अपने बेटे जैसा ही अपने आप को जवान महसूस करने लगता है। उसी के जैसा अपने आप को गठीला, बलशाली महसूस करता है और लगता है कि उसके जगह पर मैं हूँ, मैं जवान हुआ हूँ। अपने बेटे में वह अपनी छवि देखने लगता है। उसी तरह से जब एक लड़की बड़ी होती है और आईने में अपने आप को देखती है और अपने आप को सुंदरता देख करके वह जब मुग्ध होती है, तो उसके माँ भी उसको इस तरह से आईने में देखते हुए बहुत ही खुश होती है और उसको लगता है कि अरे! मैं इतनी सुंदर थी, मुझे तो कभी पता ही नहीं चला। मेरी बेटी इतनी सुंदर है। तो उसके वह लगती है कि उसके जगह पर मैं उतनी सुंदर हूँ। हर माँ-बाप अपने बाल-बच्चे में अपनी छवि देखते हैं। और जब वो अपने बेटे की कामयाबी और हर एक नाकामयाबी के साथ वो अपने आप को कामयाब होता दिखते हैं या नाकामयाब होता दिखते हैं। इसीलिए जब कोई बच्चा जब कोई बड़ा जोखिम वाला काम करना शुरू करता है या जोखिम भरा काम करने की चाहता है, सोचता है और उसके माता-पिता को पता चलता है, तो माता-पिता घबरा जाते हैं। उसे लगता है कि अगर कल को मेरा बेटा नाकामयाब हो गया इस काम में, तो यह ज़ालिम दुनिया मेरे बच्चे को जीने नहीं देगी। और जब मेरा बेटा असफल होकर के रोएगा, आँसू बहाएगा, तो उसके साथ-साथ आज न कल मुझे भी आँसू बहाना पड़ेगा। वो इसलिए और हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं कि अरे! हमारे माता-पिता को तो हमारी क्षमता का पर भरोसा ही नहीं है, इसीलिए हमको बड़े काम करने से रोकते हैं, जोखिम लेने से डरते हैं। ऐसा नहीं है। दरअसल में वो उस दिन के बारे में सोच कर के घबराते हैं कि मेरा बेटा भोला है, उसे दुनियादारी की उतनी समझ नहीं है और दुनिया में ऐसे-ऐसे मक्कार, लालची लोग हैं, धूर्त लोग हैं, जो मेरे बेटे को ठग लेंगे। और जब मेरा बेटा नाकामयाब हो जाएगा तो फिर वही लोग उसको जीने नहीं देंगे, हँसी उड़ाएँगे उसकी। तो अपने लिए नहीं तो कम से कम हमें अपने जो बुजुर्ग हैं, जो माता-पिता हैं हमारे, जो हम या फिर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए हमें कामयाब और एक नेक इंसान बनना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि ज़िंदगी वही ज़िंदगी है जो हम दूसरों की खुशी के लिए जीते हैं, अपनी खुशी के लिए जीना कोई जूना नहीं है। तो जब और कामयाबी क्या है? कामयाबी का मतलब है कि अगर मैं मान लिया कि मैं किसी ऑफिस में अगर प्यून हूँ, मुझे झाड़ू लगाने का काम दिया गया और अगर मेरे झाड़ू लगाने के बाद अगर फील्ड में कहीं भी या ऑफिस में एक भी कचरा नहीं दिखाई पड़ता है, तो मैं कामयाब इंसान हूँ। लेकिन अगर मेरे झाड़ू लगाने के बाद भी जहाँ-तहाँ कूड़ा-कचरा बचा हुआ ही रह जाता है, ग कोने में गंदगी पड़ी हुई रह जाती है, जो सामान जहाँ पड़ा हुआ, उस सामान को हटाने के बाद फिर वहाँ पर गंदगी दिखाई पड़ने लगती है, तो मैं कामयाब इंसान नहीं हूँ। कामयाबी का सीधा-सा मतलब यही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को छोटा ना समझें और उस काम में अपना 100% दें। अब हम लोग पैसिव वॉइस पर चल रहे हैं और पैसिव वॉइस में हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म हो चुका है और पास्ट टेंस में भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस को देख चुके हैं। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट को देखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट में जो हमारा वर्ड ऑर्डर होता है पास्ट परफेक्ट में हमारा वर्ड ऑर्डर हम लोग जानते हैं कि अगर आप पास्ट में चल रहे हैं तो आपको हर हाल में सब्जेक्ट के बाद हैड लगाना ही पड़ेगा। हैड लगाएंगे और उसके बाद आपको बीन लगाना पड़ेगा और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। और अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव या निगेटिव है तो सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आपको हैड लगाना पड़ेगा, उसके बाद नोट लगाना पड़ेगा, उसके बाद बीन लगाना पड़ेगा और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग लगाएंगे। अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव है, जहाँ पर वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, तो सबसे पहले हम लोग हैड लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे और उसके बाद भी3 देंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट
WH टाइप का है, जहाँ पर हिंदी वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे लगा हुआ रहता है। तो वहाँ पर अगर जैसे हमारा वाक्य हिंदी वाक्य के बीच में क्यों है, तो सबसे पहले हम व्हाई दे देंगे, उसके बाद हैड दे देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद बीन दे देंगे, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तब हम लोग पहले वाई दे देंगे, उसके बाद हैड दे देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट दे देंगे, उसके बाद नोट दे देंगे, उसके बाद बीन दे देंगे, और उसके बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क हम लोग लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं क्रिकेट खेल चुका था, आई हैड बीन प्लेड क्रिकेट, आई हैड बीन प्ले क्रिकेट, ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया इस वर्ड ऑर्डर के अनुसार। अब हम लोग इस वर्ड ऑर्डर पर, यानी जब हमारा सेंटेंस निगेटिव हो तो क्या करेंगे हम लोग, आई हैड नॉट बीन प्लेड क्रिकेट, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव है और हिंदी वाक्य के शुरुआत में ही क्या लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग हैड लिखेंगे, हैड आई बीन प्लेड क्रिकेट, हैड आई बीन प्लेड क्रिकेट। अब हम लोग इस पर चलते हैं, हम लोग लिखेंगे वाई हैड आई बीन प्लेड क्रिकेट। अब हम लोग निगेटिव पर चलते हैं, वाई हैड आई नॉट बीन प्लेड क्रिकेट, हैड आई नॉट बीन प्ले क्रिकेट। तो हमें यह बात हमेशा ध्यान देना होगा कि अगर आप पास्ट में चल रहे हैं और पेशिव भाष में चल रहे हैं, तो आपको हर हाल में हैड का प्रयोग करना है, और बीन लगाना होता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है। तो आज भर के लिए इतना ही। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इसमें हम लोग जब पेशिव भाष पर चलते हैं तो इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ा जाता है। हम लोग अब सीधे जो है फ्यूचर पर चलेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग सिंपल फ्यूचर चलेंगे दोस्तों। तो लगातार बने रहिए इसी तरह से मेरे साथ, और अपने कमेंट्स से लगातार मुझे आगाह करते रहिए, ताकि मुझे समय समय पर अपने आप को चेंज करने का मौका मिले। धन्यवाद।